आपके पास ये सवाल है, इसका आंसर निकालना है आपको, बताइए जरा। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। दिस इज 4 ओम, दिस इज 6 ओम, 1 ओम, 3 ओम एंड 2 ओम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो, साक्षी ने आंसर दिया है 3 ओम। ये सवाल है व्हीट स्टोन ब्रिज का ही, बस आप पहचान पाते हो कि नहीं आपको ये देखना है। क्या देखना है? देखो, अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंपल वे में बनाता तो आप कर ले जाते, लेकिन ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, इसलिए शायद आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप क्या करो, इसका नाम ए दे रखा है, इसका नाम बी दे रखा है, इसको इसको भी कुछ नाम दे दो, इन पॉइंट्स और इन पॉइंट को भी। इसको चलो कुछ नाम दे दें, सी नाम दे देते हैं, इसको कुछ नाम दे दें, डी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से आंसर दिया हमने, अपनी मर्जी से पॉइंट्स हमने मान लिया सी और डी। राइट। अब क्या करना है आपको, ए को यहां बनाओ, ए को बना दिया, बी को यहां बनाओ, बी को यहां बना दिया। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब ये जो रेजिस्टेंस है 6 ओम का, अच्छा ए और बी बना दिया, सी और डी को भी बना दो, सी को ऊपर बना दो, ये सी बना दिया, और डी को नीचे बना दो, ये डी बना दिया। ये ए पॉइंट बना दिया, ये बी पॉइंट बना दिया, ये सी पॉइंट बना दिया, और ये डी पॉइंट बना दिया। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए, बी, सी और डी। अब क्या करो, ये 6 ओम किसके बीच में है? 6 ओम है ए और डी के बीच में। किसके बीच में? ए और डी के बीच में। ए और डी के बीच में बना दो 6 ओम। ए और डी के बीच में था, तो ए और डी के बीच में 6 ओम का रेजिस्टर हमने बना दिया। ये 2 ओम का रेजिस्टर किसके बीच में? ये है बी और सी के बीच में। ये बी पॉइंट है तो इसको भी बी ही मान लो, ये बी है तो ये भी बी है, यानी सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 2 ओम का है, सी और बी के बीच में 2 ओम का है, ये 2 ओम का है। ये 4 ओम का, ये 4 ओम का जो है वो ए और सी के बीच में है। 4 ओम का किसके बीच में? ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 4 ओम का है। और 3 ओम का, 3 ओम का है डी और बी के बीच, ये बी है तो ये भी बी, ये बी तो ये भी बी, बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 3 ओम का है, तो बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में 3 ओम का बना दीजिए। अब ये 1 ओम का जो है किसके बीच में? ये सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 1 ओम का बना दीजिए, सी और डी के बीच में 1 ओम का बना दीजिए, 1 ओम का बना दिया। इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है। अगर ये डायग्राम ऐसे बना के मैं आपसे पूछता तो आप बड़े जल्दी आंसर निकाल के बता देते, लेकिन कई बार आपके सामने कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती सिंपल है मगर उसका रूप अलग नजर आता है और आप घबरा जाते हो। प्रॉब्लम होती आसान है लेकिन इस तरीके से आपस में उलझी होती है कि आप देख के घबरा जाते हो। इन द सेम वे ये क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होता तो आप तुरंत आंसर बता देते, मगर ऐसे न देकर के ऐसे दिया गया था, इसलिए आपको परेशानी हुई। तो इसका और इसका दोनों का आंसर एक ही आएगा। अब कई बार इसी सर्किट को एक और तरीके से बनाता है, मैं आपको बना के बता रहा हूं। इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा, इसी को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। कई बार बना करके पूछता है, मैं बना रहा हूं, देखो। आपको लगता है सर इस सर्किट को इतने तरीके से बनाया जा सकता है? ये बी पॉइंट है। इसी डायग्राम को मैं एक और तरीके से बना रहा हूं, देखो। और या ऐसे कैसे बना सकते हो? आप क्या करिए, इसको तो बना लीजिए, इस पूरे को बनाइए, इस वाले को पहले बनाया। ये सी पॉइंट था तो ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट था तो ये ए पॉइंट हो गया।
ये कितना है 4 ओम, ये 6 ओम, ये 1 ओम, तो 1 ओम बना दिए हमने। अभी किसको बनाया, इसको 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 सी डी नाम दे दी। हमने क्या किया देखो, हमने किया क्या इसमें, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से उठा करके यहां बीच में रख दूं, इस पॉइंट बी को मैं यहां से उठाऊं और ऐसे बीच में लाके यहां रख दूं, मैं इस बी पॉइंट को उठाऊं और यहां पे लाके रख दूं, तो क्या होगा, जब ये पॉइंट उठेगा तो इसके साथ जो ब्रांचेज या जो रजिस्टर कनेक्टेड है वो भी तो उठेंगे। जैसे अगर मैं बी पॉइंट को उठाऊं, ये बी पॉइंट है, इसको जब मैं उठाऊंगा, इसको उठाएंगे हम ऐसे, अभी पेन थोड़ी छोटी है तो इसको उठाएंगे, पेन को मान लीजिए उठाएंगे तो ऐसे करके ऐसे कर दिया हमने, यानी बी पॉइंट उठेगा तो ये ब्रांच जो है वो यहाँ आ जाएगी। बी पॉइंट उठ के जब यहाँ से यहाँ आएगा, बी पॉइंट जब उठ के यहाँ से आएगा तो ये ब्रांच भी उसके यहाँ आ जाएगी। ऐसे ही ये वाला जो है, ये वाली ब्रांच, ये जब बी पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाली ब्रांच भी ऐसे उठ के यहाँ आ जाएगी। ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, ये भी यहाँ से उठेगी और यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी। ये वाली ब्रांच जो है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगी, यानी ये ब्रांच उठेगी यहाँ आ जाएगी, और ये ब्रांच उठेगी यहाँ आ जाएगी, ये ब्रांच उठेगी यहाँ आ जाएगी, और ये ब्रांच उठेगी तो यहाँ आ जाएगी। ये ब्रांच उठेगी और यहाँ आएगी, और ये ब्रांच उठेगी और यहाँ आ जाएगी। जब हम इसको यहाँ खींच के लेके आएंगे तो भाई जैसे मैं कहूँ मेरे दोनों हाथ हैं, ऐसे दो ब्रांचेज हैं, मैं अपनी उंगली के इस हिस्से को उठाना चाह रहा हूँ, इस हिस्से को उठाना चाह रहा हूँ, ऐसे तो मैं उठाऊंगा तो पूरा उठेगा, और पूरा उठेगा कैसे उठेगा, देखो देखो ध्यान से, ऐसे था मेरा हाथ, मैं यहाँ से उसको उठाऊंगा तो ऐसे उठ करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे है ना ब्रांच, मैं इसे यहाँ से उठाऊंगा ऐसे तो ऐसे उठ करके यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। और ऐसे ये वाली ब्रांच जो है, जब मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा ऐसे तो ये उठ करके फिर ऐसे आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, ये वाली ब्रांच जब यहाँ से उठाएंगे, यानी ऐसे अगर दो ब्रांचेज हैं यहाँ से उठाओगे तो क्या होगा, ये दोनों ब्रांचेज उठेंगी और फिर यहाँ पे आ जाएंगी। तो बना दो, क्या बना दें, इसको उठाया ये बी पॉइंट यहाँ गया, इसको उठाया ये यहाँ गया, यानी बी पॉइंट को यहाँ बना दीजिए, बी पॉइंट को, बी पॉइंट यहाँ गया। अभी 2 ओम सी और बी के बीच में ही था, सी और बी के बीच में 2 ओम आ गया, और ये 3 ओम ये डी और बी के बीच में था, डी और बी के, जो कि यहाँ से यहाँ आया होगा, ये 3 ओम। अभी पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट है आपका बी, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कुछ नहीं किया हमने, बस हमने क्या किया, इस ब्रांच को यहाँ से हटा करके यहाँ बना दिया, और इस ब्रांच को यहाँ से हटा करके यहाँ बना दिया, ऐसे कर दिया बस। यानी इसको यहाँ से पकड़ के उठा के यहाँ कर दिया, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ कर दिया, यानी हमने क्या किया, बी पॉइंट को उठा के यहाँ से यहाँ रखा होगा बस। यानी इस डायग्राम को इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। तो अगर कई बार आपको ऐसा सर्किट मिलेगा तो आपको देख के लगेगा ये क्या ही दे रखा है, कैसे इसका आंसर निकालेंगे, ये कुछ नहीं दे रखा है, बस ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, या ये सर्किट और ये सर्किट एक ही है, यानी इसका आंसर, इसका आंसर और इसका आंसर एक ही आएगा। ये तीनों एक ही सर्किट है, बस उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। सो मेनी टाइम्स यू फेस द प्रॉब्लम and the structure of problem is in such a way that you are not able to find the solution, but the problem is very simple, and many times the complex problem appears in front of you in very simple ways and you find the solution. तो अगर ऐसा डायग्राम देगा तो आप आंख बंद करके निकाल लोगे, ऐसा देगा तो आपको पसीने आएंगे, ऐसा देगा तो और पसीने आएंगे, तो पसीने निकालने की जरूरत नहीं है। द आंसर फॉर दिस, दिस एंड दिस इज सेम। क्या है आंसर, मैं निकाल रहा हूं, तो आपको आसान है। ट्यूशन ब्रिज से कैसे चेक करते हो, क्या ब्रिज बैलेंस है, इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस तो ब्रिज बैलेंस होगा, इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस तो ब्रिज बैलेंस होगा। 4 गुणे 3 12, 2 गुणे 6 12, ब्रिज बैलेंस है। तो क्या होता है, जो बीच वाली ब्रांच होती है उसमें कोई करंट नहीं जाती है,
जब बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं जाती तो उसको रिमूव करिए, रिमूव कर दिया मैंने। जब कोई ब्रांच है जिसमें करंट नहीं गई तो उसको शामिल करने का कोई मतलब नहीं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में, उसको हटा दिया। अब ये 4 और 2 सीरीज में हो गए, कितना हो गया 6 ओम, 4 और 2 सीरीज में 6 ओम, ये 6 और 3, 6 और 3 भी सीरीज में हो गया, कितना हो गया 9 ओम। अब ये जो 4 और 2 का सीरीज आया 6 और 6 और 3 का सीरीज आया 9, ये दोनों पैरेलल में होंगे, ऊपर एक ब्रांच आ गई, ऊपर एक ब्रांच आ गई 6 ओम की, एक बनाया हमने, और नीचे एक ब्रांच आ गई 9 ओम की, नीचे एक ब्रांच आ गई 9 ओम की, ऊपर एक ब्रांच आ गई 6 ओम की। क्या अब ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में नहीं है? हैं, तो 6 और 9 का पैरेलल कितना होगा, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, 6 इंटू 9 अपन 6 प्लस 9 कितना हो गया 54/9 और 6 15, 3 से काटना है तो काट दो, 18/5 या 3.6 ओम, 3.6 ओम। तो इसका आंसर भी 3.6, इसका आंसर भी 3.6 और इसका जो बनाया तो इसका भी 3.6, यानी इन तीनों का आंसर 3.6 ही आएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का और स्टार डेल्टा कन्वर्जन का इस्तेमाल करके कई बार बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं। आप उसको कैसे प्रोसीड करोगे वो हमने बताया, ये भी एक सवाल था। तो 3.6 आंसर कितना आएगा, चाहे इसका आंसर निकालना हो चाहे इसका आंसर निकालना हो चाहे इसका आंसर निकालना हो, सबका सबके लिए जो आर इक्विवेलेंट आया है दैट इज 3.6 ओम। तीनों का आंसर 3.6 ओम आएगा। तो कई बार सर्किट ऐसे बना के देगा, कई बार ऐसे बना के देगा, कई बार ऐसे बना के देगा, किसी भी रूप में दे आपको पता होना चाहिए। सबसे कॉमन रूप तो ये है जो कि आप आसानी से समझ लेते हो। कई बार इसी को ऐसे बना के देता है तो आपको समझने में दिक्कत थोड़ी आती है। कई बार इसको क्या करता है, इस पॉइंट को खींच के बीच में कर देता है, ऐसे बना देता है। एक्चुअली ये वाला और ये वाला सर्किट तो एक ही है, बस इसको बनाने का तरीका अलग है। अगर आपको लगता है कि सर इसको ऐसे पहले बनाएं फिर उसके बाद सॉल्व करें तो टाइम लगेगा, आप डायरेक्ट यहां से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो, जब ऐसा सर्किट आए तो ये 4 ओम क्या है, ऊपर वाली ब्रांच हो गई 4 ओम, ऐसे बनाया करो। ये 4 ओम ऊपर वाली ब्रांच हो गई, 6 ओम ये नीचे वाली ब्रांच हो गई, 6 ओम ये नीचे वाली ब्रांच हो गई। उसके बाद 2 ओम जो ऐसे है ये ऊपर वाली ब्रांच हो गई 2 ओम, ये 2 ओम ऊपर वाली ब्रांच हो गई। और ये जो 3 ओम है ये नीचे वाली ब्रांच हो गई, 3 ओम नीचे वाली ब्रांच हो गई। और जो 1 ओम है ये बीच वाली ब्रांच हो गई, ये इसके बीच में 1 ओम वाली, ये 4 2 6 3, ये 1 ओम बीच वाली ब्रांच हो गई। 4 2 3 6 ये बीच वाली 1 ओम की ब्रांच हो गई। बोलिए। अब आपको पता है बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाती तो उसको हटा देते हो आप 1 ओम को, जैसे यहाँ 1 ओम को हटा दीजिए, 1 ओम को हटा दीजिए। जैसे आप 1 ओम को हटाओगे हटाओगे अब आपके लिए सर्किट सिंपल हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो ये 4 और ये 2 सीरीज में हो गए, कितना हो गया ऊपर 6 ओम, 4 और 2 सीरीज में कितना हो गया 6 ओम, और ये नीचे 6 ओम और 3 ओम की सीरीज में कितना हो गया 9 ओम, 6 और 3 सीरीज में 9 ओम। ऊपर 6 ओम नीचे 9 ओम पैरेलल में है तो R1 इंटू R2 अपन R प्लस R2 कर दो। ऊपर की जो ब्रांच आएगी 6 ओम और नीचे की जो ब्रांच आएगी 9 ओम, ये 6 ओम और 9 ओम किस में होंगे, पैरेलल में। 6 ओम और 9 ओम अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपन R1 प्लस R2। बात आई समझ में? तो ऐसा सवाल जब मिले ना जहाँ 5 रजिस्टर दिखे, तो अगर वी ट्यूशनो ब्रिज की तरफ चेक करना हो तो याद रखना ये चारों में इसके सामने वाली ब्रांच है, इससे 4 के सामने वाली 3 है ना, तो इसके सामने वाली ये है, तो 4 गुणे 3
ये 6 के सामने 2 है ना, ये 6 के सामने वाली 2 यहाँ सामने दिख नहीं रही, ऐसे होता है डायग्राम एक्चुअली। तो इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ब्रिज बैलेंस होगा। इफ दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ब्रिज बैलेंस होगा। और अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाले को हटा दीजिए, मतलब इसको। अब ये 4 और 2 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में, और ऊपर और नीचे वाला पैरेलल में सॉल्व कर दीजिए। अरे ये बोल रहे हैं अभी तक ऐसी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती थी, अब आ गई सर अच्छे से। ठीक है, तीनों का आंसर हो गया आपके लिए 3.6। एक और देते हैं ऐसे ही सेम। अब आपको दोबारा डायग्राम को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो, हमने 1 बनाया, हमने 2 बनाया, हमने 3 बनाया, फिर क्या किया, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ठोक दिया, फिर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस ठोक दिया, इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का। ठीक, अब इसको हमने नाम दे दिया 3 ओम, इसको नाम दे दिया हमने 2 ओम, इसको नाम दे दिया 6 ओम, इसको नाम दे दिया 1 ओम, इसको नाम दे दिया 99 ओम। तो आप चेक करिए क्या ब्रिज बैलेंस है। आपको ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। किसके किसके बीच में? ए और बी के बीच में। फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। दिस इज बिटवीन। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? सीधी सी कहानी है फिर। इसके सामने की ये 3 गुणे 2 6, इसके सामने का ये 6 इंटू 1 6, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो ब्रिज क्या होगा? बैलेंस। और अगर ब्रिज बैलेंस होगा तो बीच वाली ब्रांच में करंट नहीं जाएगी, इसमें करंट नहीं जाएगी, हटा दो इसको, हटा दिया। अब 3 और 1 में करंट सेम जाएगी, सीरीज में है 3 और 1, तो कितना हो गया ऊपर 4 ओम। ऐसे नीचे 6 और 2 में करंट सेम जाएगी, 6 और 2 में करंट सेम जाएगी, कितना हो जाएगा 8 ओम। 6 + 2 8 ओम, और 3 और 1 4 ओम। ऊपर 4 नीचे 8। ये ए और ये बी, ऊपर 4 नीचे 8। अब ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 8 × 4 अपन R/4, R1 × R2 अपन R1 प्लस R2, 32/12 कितना हो जाएगा? 16/6, 8/3, 8/3। बोलो शशि, रवि, एवरीवन, 8/3। तो कलम चलाने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी क्या ऐसे सवालों में? अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज्यादा आपको मजा आएगा। नेटवर्क थ्योरी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है, क्योंकि इसमें थ्योरी कम, मैथमेटिक्स ज्यादा है। तो बिना प्रैक्टिस के आपसे कुछ होने वाला नहीं। तो आपका आंसर कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आ गया आपका 8/3 ओम, या फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2.66। बोलिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ऐसा सवाल मिलेगा तो आप कर ले जाओगे, कर ले जाओगे या नहीं?